हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून जो है वो क्या होता है। आइए सबसे पहले मानसून वर्ड का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मानसून की डेफिनेशन है ये। मानसून का अर्थ है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन होना। मतलब जैसे ही ऋतु चेंज होती है, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है या गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, हवाओं की जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मेन डेफिनेशन है जो हमें याद करनी है। इसके अलावा मानसून की एक डेफिनेशन और भी है कि मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जो 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, व बाकी के 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। मतलब 6 महीने तो स्थल से समुद्र की तरफ और बाकी के 6 महीने विपरीत दिशा में समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। इतना ही बात समझे, क्योंकि 6 महीने बाद ऋतु चेंज हो जाती है। तो ऋतु चेंज होते ही पवनों की दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है, स्थल से समुद्र और समुद्र से स्थल। ठीक है, ये दोनों जो है ये मानसून की डेफिनेशन है। अब पवनों की दिशा में जो परिवर्तन आता है, ऋतु परिवर्तन होते ही ये क्यों आता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पवन जो है, पवन क्या होती है? पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ चलती है। ठीक है, पवन किस डायरेक्शन में चलती है? हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है। अब वायुदाब क्या होता है? वायु का दबाव। जहाँ पर वायु का दबाव ज़्यादा होगा वहाँ से पवन जो है वो निम्न वायुदाब, जहाँ पर वायु का दबाव कम है उस क्षेत्र की तरफ हमेशा पवनें चलती हैं। अब ये उच्च वायुदाब कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है वहाँ पर निम्न तापमान पाया जाता है। ठीक है, मतलब दोनों में उल्टा कनेक्शन है। वायुदाब अगर उच्च है तो तापमान जो है वो कम मिलेगा, कम है तो इसका मतलब वहाँ पर सर्दी का मौसम रहेगा। तो मतलब जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ हमेशा पवन चलती है, वह जहाँ पर निम्न वायुदाब है वहाँ पर उच्च तापमान पाया जाएगा। तो दोनों के अंदर उल्टा कनेक्शन है। ठीक है, ये बात याद रखना, पवन हमेशा उच्च से निम्न की तरफ चलती है। ठीक है, आगे आता है पवन जो है वो निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ चलती है, क्योंकि दोनों का उल्टा कनेक्शन हो गया। अगर उच्च वायुदाब है तो वहाँ पर निम्न तापमान पाया जाएगा। ठीक है, तो पवन हमेशा किधर चलेगी? निम्न तापमान, मतलब कम तापमान से ज़्यादा तापमान की तरफ चलेगी। जो भाग ठंडा होगा वहाँ से पवन चलना शुरू करेगी और गर्म भाग की तरफ पवन चलेगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे चलते हैं। स्थलीय क्षेत्र। स्थलीय क्षेत्र जो हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अगर समुद्री और स्थलीय भाग दोनों को अगर एक साथ गर्म किया जाए तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म भी होंगे और जल्दी ठंडे भी होंगे। ठीक है, जबकि जो समुद्री क्षेत्र है वो देर से गर्म होंगे और देर से ठंडे होते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर पानी होता है और पानी के ऊपर की एक परत गर्म हुई तभी ऊपर से क्या है, लहर आ गई, और लहर आने से क्या है, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। तो इसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और इसी तरह जब ठंडे होने की बारी आएगी तो भी लेट ठंडा होगा समुद्री जल। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पर क्या है, स्थलीय क्षेत्र जल्दी गर्म होते हैं क्योंकि उनके ऊपर की परत गर्म करनी पड़ती है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र जो है वो देर से गर्म होते हैं क्योंकि नीचे का पूरा पानी जो है वो गर्म करना होता है, इसलिए समुद्री क्षेत्र गर्म होने में टाइम लगता है। ठीक है, गर्मी में स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्थल भाग जो है मैंने बताया जल्दी गर्म होता है, तो गर्मी में स्थल भाग गर्म हो जाता है, लेकिन समुद्री भाग जो है वो ठंडा ही बना रहता है। ठीक है, अब समुद्री भाग ठंडा है और स्थलीय भाग जो है वो गर्म हो गया है, तो पवन कहाँ से चलेंगी? मैंने बताया पवन जो है वो ठंडे भाग की तरफ से चलती है, और ठंडा भाग कौन सा है? समुद्री भाग। तो पवन जो है वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। जब गर्मी का मौसम होता है तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जो समुद्री भाग होता है वो अभी भी ठंडा रहता है, इसलिए पवन जो है वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, मतलब ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ चलती है। इतनी बात आई समझ में कि गर्मी में किस तरह से पवनें जो हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं।
अब आगे देखते हैं सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में क्या होता है? सर्दी के मौसम में जो स्थलीय भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैंने बताया स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा, तो स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो गया, जबकि जो समुद्री भाग था वो अभी भी गर्म रहता है। ठीक है, तो फिर पवन ठंडे भाग की तरफ से चलेंगे और ठंडा भाग कौन सा है? स्थलीय भाग है, तो पवन जो है वो स्थलीय भाग से समुद्री भाग की तरफ चलना शुरू कर देंगी। इसी तरह से गर्मी के मौसम में तो कहाँ से चलेंगी? समुद्र की तरफ से, क्योंकि समुद्र जो है वो ठंडा है और स्थल जो है वो गर्म है। और सर्दी के मौसम में स्थलीय भाग जो है वो ठंडा हो जाता है, जबकि जो समुद्री भाग जो है वो गर्म रहता है, इसलिए पवन जो है वो स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। हमारे यहाँ पर मानसून कब आता है? गर्मियों में आता है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों के अंदर समुद्र का जल ठंडा रहता है और स्थलीय भाग गर्म रहता है, इसलिए पवनें जो हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। लेकिन सर्दी के मौसम में पवनें स्थल से चलती हैं तो वो कोई वाष्पीकरण नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण वर्षा नहीं होती, क्योंकि वो समुद्र की तरफ जा रही हैं स्थल से। स्थल में तो वाष्पीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, वाष्पीकरण कहाँ पर होगा? समुद्र में। इसीलिए हमारे यहाँ गर्मियों में वर्षा होती है। इसी तरह से मानसूनी पवनें क्या होती हैं? जो 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, वह बाकी के 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। तो ये डेफिनेशन जो है ये बिल्कुल समझ में आ गई कि 6 महीने समुद्र से स्थल क्यों चलती है और बाकी के 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ क्यों चलती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ, गर्मी से सर्दी का मौसम आया, हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।